का बटन होगा, रिकॉर्ड को प्रेस कर दे। I think it's recording now. Yeah, there. It's recording now. Okay, sorry guys. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पास ये वापस देखने को भी एक ऑप्शन हो। तो इट्स ओके कि अगर हमारे बच्चे रिक्वेस्टर स्टेज पे हैं या ऑन एजेंडा के ऊपर हैं, कोशिश सारी ये करनी है कि उनको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना है। और वाहिद मकसद हमारा वर्कशॉप को कम्युनिकेशन स्टेजेस से शुरू करने का है वो ये कि अक्सर मैं देखती हूँ कि ऑन एजेंडा के बच्चों की माएँ पार्टनर स्टेज के ऊपर काम कर रही होती हैं। आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनकी इतनी फाउंडेशनल स्किल्स हैं जो अभी मिसिंग है। तो हमको स्टेज बाय स्टेज चलना ज़रूरी है। और कभी कभी ये भी होता है कि रिक्वेस्टर की स्टेज की जो माएँ हैं वो भी पार्टनर पे काम कर रही होती हैं। तो जैसे कि मैं इसरा आपको बता रही थी कि अगर आपका बच्चा रिक्वेस्टर की स्टेज पे है तो आपने अर्ली कम्युनिकेटर के गोल पे काम करना है। और अर्ली कम्युनिकेटर यूजुअली लेबल कर सकते हैं, वर्ड कॉम्बिनेशंस दे सकते हैं, लेकिन सवालों के जवाब अभी इतनी फ्लुएंसी नहीं आई। जब वो इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि दे कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस और रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस, तब तक वो पार्टनर तक पहुंच चुके होते हैं। तो slow down a little bit, right? Slow down a little bit and focus on where they are और उनको किस चीज में सपोर्ट की जरूरत है। तो so far everyone is clear about उनके बच्चे किस स्टेज के ऊपर हैं, उन्होंने किन गोल्स पे काम करना है। Yes, I think stage is clear, Batu. ठीक है, awesome. तो let's talk about अब हमने अपने बच्चों को उन स्टेज से बाहर निकालना कैसे, like what are the strategies हमारे पास। आप ये imagine करें कि hang on a second, we have one more person joining. अगर आप ऐसे imagine करें कि आपके पास एक टूल बॉक्स है, तो टूल बॉक्स में आपके पास टूल्स होने चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिनके बेसिस पे आप अपने बच्चों को चीजें सिखा सकें और उनको नेक्स्ट स्टेज की तरफ लेके जा सकें। तो लेट मी शेयर विथ यू कि वो स्ट्रैटेजीज क्या हैं। सबसे बड़ा फोकस जो हमारे बच्चों का होता है और जो हम लोग को फॉलो करने की जरूरत है वो है फॉलोइंग द चाइल्ड्स लीड। ये बहुत छोटा सा इमेज है इसका, हैंग ऑन। तो लेट मी टॉक अबाउट दिस अ लिटिल बिट मोर। इसमें ज्यादातर चीजें आपको किताब में मिलेंगी जो कि मैं किताब आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी रीट्रेट करना चाहूंगी कि ये फॉलोइंग द चाइल्ड्स लीड का मतलब क्या है, इसको हम कहते क्या हैं। तो यूजुअली होता ये कि हम अपने बच्चों पे अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करते हैं, राइट। आई मीन हम चाहते हैं कि वो हमारे सवालों का जवाब दें, और तो हम उनसे सवाल बहुत पूछते हैं। अगर वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो हम उनका नाम बहुत लेते हैं, और हम जो है उनको हम ये नहीं देखते कि वो किस में इंटरेस्टेड है। तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू फॉलो। तो ऑन एजेंडा के बच्चे जो हैं वो कभी कभी अपनी स्टिमिंग में मसरूफ़ होते हैं, कभी कभी वो अपना सॉलिटरी प्ले कर रहे होते हैं जिधर वो अकेले ही बैठ के खेल रहे होते हैं। तो उस पॉइंट के ऊपर अगर हम उनको आवाज मार के बोलें कि नहीं तुम इधर आओ, हमारे साथ बाहर चलो, इधर बैठो, ये खेलो, इट डजंट वर्क। वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो फिर उसमें ऑन एजेंडा हो या रिक्वेस्टर, एक्चुअली ये चीज़ कॉमन है। इवन मेरा बेटा अभी पार्टनर स्टेज के ऊपर है, तो अगर मैं उसके ऊपर अपनी मर्जी थोपूं तो वो नहीं सुनता, राइट। हमारे बच्चों के अपने इंटरेस्ट हैं, और अगर हम चाहते हैं कि उनकी लैंग्वेज डेवलप हो तो हमें उनके इंटरेस्ट को ज्वाइन करना है, ना कि द अदर वे अराउंड। अगर माएँ ये समझ लें कि बच्चों की मोटिवेशन को फॉलो कैसे करना है, तो मैं ये समझती हूँ 50% ऑफ द वर्क इज डन, क्योंकि अब आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आप कहीं भी यूज कर सकती हैं। चाहे आप नहला रही हो, बाथटब में खाना खिला रही हो, खाने के टाइम पे बाहर जा रही हो, आप ड्राइव कर रही हो, पीछे बैठे हुए हो, whichever way you go, बच्चे की मोटिवेशन फॉलो करना जरूरी है। इधर मैं आपको थोड़े से आइडियाज देना चाहूंगी कि वो कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप बच्चों के साथ अपने खेलें तो शुरू में थोड़ी देर के लिए खामोश रहें, राइट। इसको हम कहते हैं ऑब्जर्विंग। तो वी आर बीइंग क्वाइट, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट दे आर डूइंग। चाहे वो लेगो बना रहे हैं या आई थिंक वो फिंगर प्ले की, एक मॉम ने कंप्लेन की कि वो फिंगर प्ले उनका बेटा करता है, तो वो स्टिमिंग में आ जाती है वो चीज़। अभी हम इस चीज़ को इतना कंट्रोल कर नहीं सकते ऑन एजेंडा की स्टेज पे कि बच्चा स्टिम कर रहा है या रन कर रहा है या रॉकिंग कर रहा है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम उन्हें ऑब्जर्व करें और फिर हम उनको ज्वाइन कर लें।
तो ये एक्चुअली सनराइज का भी बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, इसको सनराइज में जॉइनिंग ही कहते हैं, इसको हैनन में इमिटेटिंग कहते हैं। तो हम अगर अपने बच्चे की स्किल्स इमिटेशन की बनाना चाहते हैं कि वो हमें इमिटेट करे, तो हमको पहले उसे इमिटेट करना है। तो इमेजिन फॉर अ सेकंड कि आपका बच्चा जो है वो गाड़ियों के साथ खेल रहा है, राइट, और गाड़ियों को सिर्फ बैक एंड फोर्थ ही आगे पीछे कर रहा है। तो इन दैट सेंस बच्चे की अटेंशन जो है वो फंक्शनल प्ले के ऊपर नहीं है इतनी, वो बस सिर्फ गाड़ी को आगे पीछे कर रहा है। अब आप ये चाहती हैं कि वो फंक्शनली खेले और आप उसको दिखा रही हैं कि अच्छा देखो ऐसे करो, ये करो, वो करो, लेकिन वो नहीं सुन रहा, और हो सकता है कि वो उठ के चला ही जाए वहां से बिकॉज ओ ये तो अम्मी बहुत डिमांडिंग हो रही है। तो उस टाइम पे आपने जो करना है वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ऑब्जर्व, वेट एंड लिसन, जिसको हम आउल कहते हैं। उसमें आपने खामोश रहना है, बच्चे को गौर से देखना है कि अच्छा वो कर क्या रहे हैं, और फिर एक और जैसे कि आपने गाड़ी पकड़ ली और अब आप भी वही कर रही हैं जो बच्चा कर रहा है, तो आप नोटिस करेंगी कि बच्चे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं इस बात से कि ओह गॉड ये तो हमारी अम्मी वही सब कर रही हैं जो जो हम कर रहे हैं, तो हाउ कम, देन यू बिकम इंटरेस्टिंग फॉर देम, राइट। और अब इधर आप जो हैं वो उनको इमिटेट करते करते आप अपनी एक टर्न में कुछ डिफरेंट करेंगी, और आप देखेंगी कि वो भी वही चीज डिफरेंटली करेंगे, वो आपको कॉपी करेंगे, एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग इमिटेशन स्किल। इधर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। इस वीडियो में मैंने नॉन वर्बल प्ले के ऊपर ध्यान दिया हुआ है, तो दिस इज ग्रेट फॉर ओन एजेंडा किड्स, दिस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर रिक्वेस्टर किड्स, कि आप नॉन वर्बली चलें। अगर आप लोग प्लीज अपने आप को सबको म्यूट कर लें प्लीज। तो इट वुड बी ग्रेट कि अगर हम लोग अपने बच्चों के साथ स्पेशली जो ऑन एजेंडा और रिक्वेस्टर स्टेज के ऊपर नॉन वर्बली खेलें। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, इवन दो मेरा बेटा पार्टनर स्टेज पे है अब माशाल्लाह, मैं अभी भी इसके साथ नॉन वर्बली खेलती हूँ, बिकॉज जब मुझे कभी आई कॉन्टैक्ट पे काम करना होता है या रिस्पॉन्स पे काम करना होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि हम लैंग्वेज हटा लें, बिकॉज जब आप लैंग्वेज को हटा लेंगी एज अ गोल, राइट, तो बच्चा आपके फेस की तरफ ज्यादा देखता है, आपकी फीलिंग्स पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान देता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद आवर किड्स विद ऑटिज्म, राइट, या जिनको स्पीच डिले है, कि वो बार बार वो इतना क्लोजली फॉलो नहीं कर सकते आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके सोशल क्यूज, तो नॉन वर्बल प्ले इज ग्रेट फॉर दैट। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस वीडियो, और मैं आपको रोक रोक के बताऊंगी कि मैं क्या स्ट्रैटेजी कर रही हूँ। इधर आप देखिए कि मैं आउल यूज कर रही हूँ, ऑब्जर्व, वेट एंड लिसन। आई थिंक बहुत सारी माओं के कनेक्शंस ब्रेक हो रहे हैं, तो आई एम ग्लैड दैट यू आर रिकॉर्डिंग दिस। ओके, लेट्स टेक अ लुक। अभी आप देखें मैं सिर्फ हाथ के इशारे से अपने बेटे से स्पिनर मांग रही हूँ, वो मेरी तरफ अभी इतना मुतवज्जा नहीं है, लेकिन मैं वही करूंगी जो वो कर रहे हैं, तो एक हल्की सी स्माइल फेस पे आने लगी है। अब वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मुंह से आवाजें निकाल रहे हैं, एंड आई एम इमिटेटिंग हिम। मुझे वीडियो नजर नहीं आ रही। ओ किसको? अलीना, कैन यू सी माय वीडियो? यू कैन? जी बिल्कुल मुझे नजर आ रही है। और किस किस को नहीं आ रही? I can see Batul. You can see? Okay. Yeah. I think बोले मैं दिया, ये मैं शेयर करूंगी वीडियो ग्रुप में भी। आई थिंक मेरा नेट शायद स्लो चल रहा है, तो ये देर से आ रही है वीडियो मेरे पास। Right. Okay. Well, don't worry. We'll be sharing this in the group as well. अब अयान जो है, मेरे बेटे का नाम अयान है, वो मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं है, तो अब मैं उनकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रही हूँ बाय जस्ट प्लेइंग सम गेम्स, लेकिन मैं फोर्स नहीं कर रही किसी भी चीज के लिए। I'm just trying to make myself silly and interesting.
फिर मैंने कहा आई फाउंड यू, और मैंने एक गेम बना लिया, एंड देन इमीडिएटली मुझे उनकी तरफ से एक रिएक्शन मिलता है. अब ही इज जंपिंग एंड ही इज चेंजिंग द गेम, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं कीप अप करूँ. So I pick up his Hulk toy and I do exactly what he did. And he imitates me there. So this is how we will start building on those imitation skills. लेकिन ये कि वो reluctant हैं अभी भी, as you can see. And he finishes the game. So he turned the game off उसके बाद. लेकिन I was able to get 2-3 turns of imitation in there. This is when my son was early communicator. तो मुझे तभी भी यानी कि मुश्किल होती थी कि उनके साथ गेम्स में टर्न टेकिंग में रबानी में रख सकूं. तो इमिटेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी. मगर एज यू सॉ कि मैंने आउल की स्ट्रैटेजी यूज़ की, जिधर मैंने पहले उनको नोटिस किया कि वो कर क्या रहे हैं. फिर मैंने अपनी क्यू देखी कि मुझे एंट्री पॉइंट कहाँ से लेना है. फिर मैंने वही किया जो वो कर रहे थे, एंड दैट गॉट हिम लुकिंग एट मी. उन्होंने मेरी तरफ देखना शुरू किया, मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और मेरी तरफ इंटरेस्टेड हो गए. और फिर उधर मुझे ओपनिंग मिल जाती है कि मैं कुछ चीज़ें और करूँ उनके साथ, उनके साथ खेलूँ, गेम चेंज करूँ, और फिर मैं लीड करना शुरू हो जाती हूँ. मगर फर्स्ट आई हैव टू फॉलो हिज लीड. एनी क्वेश्चंस सो फार? मेरा एक क्वेश्चन है बतूल, लाइक जैसे ये फर्स्ट स्टेप है आउल और बी फेस टू फेस, ठीक है. जब भी आपने कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, जिसे ज्वाइनिंग कहते हैं हम लोग सनराइज में, तो उसमें है कि आपने फेस टू फेस होना अपने बच्चे के साथ, ठीक है. जबकि सनराइज की टेक्निक में ये कहा जाता है कि आप कोशिश करो कि बच्चों से शुरू में एक गैप मेंटेन रखो, ठीक है. कुछ फीट का फासला था वो मेंटेन रखो, और वहां पे जो भी बच्चा एक्टिविटी करे वही एक्टिविटी आप सामने बैठ के उसके साथ करो, लेकिन एक डिस्टेंस को मेंटेन करो. तो इन केस ऑफ दोस्त चिल्ड्रन जो थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, तो उनके लिए फिर क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को क्या उनके फेस टू फेस ही सामने बैठ के काम करना चाहिए उनके साथ, या फिर यहाँ पे सनराइज की टेक्निक को थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करे, थोड़ा सा डिस्टेंस को मेंटेन करे, अपनी एक्टिविटी अपने एंड पे करे, ताकि पेरेंट्स स्लोली जो बच्चा है स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी तरफ जो सा है ना ध्यान दे. व्हाट डू यू थिंक इस स्टेज पे क्या करना चाहिए ऐसे पेरेंट्स को? आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन जो आपने उठाया है. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई थिंक काफ़ी माओं के दिमागों में सवाल हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज इधर मौजूद हैं. समटाइम्स हार्ड टू फिगर आउट कि हमें अपने बच्चों के साथ क्या करना चाहिए. ये जो मैंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आपको आइडिया बताया है, ये हैनन के अंदर भी मौजूद है और ये फ्लोर टाइम के अंदर भी मौजूद है. क्योंकि फ्लोर टाइम के अंदर वो शुरू ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से करते हैं, लफ्ज़ों के ऊपर वो बहुत बाद में आते हैं. तो वो बच्चे की ही लीड को फॉलो करते हैं. अगर बच्चा लफ्ज़ बोलेगा तो ही वो लफ्ज़ बोलेंगे. बच्चे को हमेशा मैच करते हैं. हैनन के अंदर हाँ, हैनन इज़ मोर प्ले बेस्ड. तो प्ले तो पॉसिबल नहीं है कि अगर आप दूर हैं तो प्ले तो नहीं कर सकते. तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट होगा कि आप उनके करीब हों. अगर बच्चा अग्रेसिव है तो बच्चा सिर्फ उस वक्त अग्रेशन में आएगा जब आप बच्चे के ऊपर कोई ऐसी चीज़ इम्पोज कर रहे हैं जिससे वो खुश नहीं है. क्योंकि जो बच्चा खुश होगा वो अग्रेसिव नहीं होगा. हाँ, वो एक्साइटेड हो सकता है, और हो सकता है कि थोड़ी फ्लैपिंग और जंपिंग ये वाली चीज़ें हों, तो हम तो वो भी यूज़ करते हैं, हम वो भी इमिटेट कर लेते हैं. लेकिन अगर अग्रेशन में आपको लग रहा है कि बच्चा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कुछ गलत कर रहे हो. बच्चे को अग्रेसिव होना नहीं चाहिए अगर वो खुश हो रहे हैं और आपको देख के खुश हो रहे हैं. इसका मतलब है आप अपनी क्यू लें, आप वापस आउल के ऊपर जाएं, और फिर आप देखें कि वो क्या कर रहे हैं. उनको बदलना नहीं है, उनको इमिटेट करना है. वी आर इमिटेटिंग देम, right? Any other questions from any other moms? Great question, Alina. Batul, I have one question. Go ahead. For spinning. So, for example, my son like to spin around by himself. So when he does that, sometimes I also spin with him. And then at times I want to distract him because I feel it's not good or he will hurt himself. So I bring him something else. Ibrahim, let's do this or something like this to distract him. So, but sometimes it's quite hard to stop him. He really want to have that kind of, I don't know, that kind of feeling lah. So how can I play in that situation? How should I interact with him? Or what is the right way to deal with that? Yeah. तो इसके लिए एक और हमारे पास स्ट्रैटेजी होती है. I'm so sorry, the images इतने ख़राब हैं, या शायद मेरा स्क्रीन बहुत बड़ा है.
तो वो पिक्सल्स उसकी थोड़ी फट रही हैं। मगर ये जो एक और, जिसे मैं आपकी टूल बेल्ट में मैं कहूँगी कि आप एक और टूल ऐड करें, इसको हम कहते हैं 4 eyes। है तो ये हैनन की स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं इसको पीआरटी की स्ट्रैटेजीज के साथ मिक्स करके चलती हूँ, क्योंकि पीआरटी के अंदर इट्स वेरी बिग टू फॉलो द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, राइट। तो जैसे कि आपने कहा कि आपका बेटा जो है वो स्पिनिंग में इंटरेस्टेड है, तो मुझे अब स्पिनिंग से रिलेटेड ही कोई काम करना है। आई का मतलब इंक्लूड योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट। अब ये स्पिनिंग हो सकती है, ये फिंगर प्ले हो सकता है मदीहा, ये अगर आपका बच्चा भागने में बहुत इंटरेस्टेड है, मेरा बेटा सुबह शाम ऊपर नीचे भागता रहता था, तो वो हो सकता है। अब आपको ये क्रिएटिविटी दिखानी है कि आपने इस, जिसे कहते हैं वन डिमेंशनल स्टीरियोटिपिकल प्ले है, रोट है, नॉन फंक्शनल है, आपने इसको क्रिएटिव कैसे बनाना है, आप उसको मोल्ड कैसे करेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि बस रुक जाओ ना करो, वो उस दैट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क विद आवर किड्स, दे डू मोर। तो आप क्या करेंगी इस तरह, जैसे कि आपकी एग्जाम्पल में आप भी स्पिन करेंगी उनके साथ, राइट। वो आपको देखेंगे, खुश होंगे, शायद वो ज्यादा तेजी स्पिन करने लगे हैं, मे बी आपको लगे कि यार ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, आई मीन दिस इज नॉट रियली समथिंग आई वांट टू डू। कैन एवरीवन हियर मी ओके? बिकॉज़ ये मुझे कह रहा है कनेक्टिंग टू ऑडियो। अच्छा नहीं, दैट्स अनीका। आई कैन हेयर यू बतूल मेरा एक क्वेश्चन है, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन इसी से रिलेटेड है। जी जी। बतूल मैंने जो है जैसे ब्लॉक्स वगैरह की एक्टिविटी स्टार्ट की थी अपने बेटे के साथ, फिंगर प्ले माशाल्लाह से उससे वो अब काफी बेहतर हो गया है। फिंगर प्ले अब इतना नहीं रहा था, जब तक मैंने आपकी की थी फॉलो तो बिल्कुल खत्म हो गया था। अब दोबारा से शुरू हुआ है थोड़ा बहुत फिंगर प्ले, और वो भी तब हुआ है व्हेन आई एम नॉट अराउंड। व्हेन आई एम अराउंड हिम तो वो फिंगर प्ले नहीं है। अब हम खेलते हैं चीजों से, तो अब जब हम टॉयज बनाए हैं तो ब्लॉक्स हैं या कोई चीज है तो वो ही लाइक्स टू थ्रो इट, ठीक है। वो कोई भी टॉय को खेलने का उसका तरीका या उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका, आई डोंट नो व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस, मुझे समझ नहीं आता। मैं बहुत ऑब्जर्व करने की कोशिश करती हूँ, बट आई डोंट नॉट गेट इनटू इट कि वो क्या चाहता है। वो ब्लॉक्स को या तो अपने आपस में 2 ब्लॉक्स लेके उसको पहले टकराता है, मगर वो ज्यादा नहीं टकराता है, 2-3 दफा टकराया और उसके बाद जो ज्यादा काम वो करता है वो फ्लोर पे उसे फेंकता है। फ्लोर पे फेंकता है, उसकी साउंड जो होती है फिर उसको वो पता नहीं उसको वो अट्रैक्ट करती है, उसको मजा आता है उसमें, फिर वो वापस उसके आगे आगे जाता है, ये ब्लॉक को फेंक दिया कहीं। अब वो चल के यानी क्रॉल करके उसके पास गया और फिर उसने उठाया और फिर उसने फेंका, फिर उसने उठाया, फिर उसने फेंका, फिर उसने उठाया, फिर उसने फेंका। यानी उसका अब जो प्ले टाइम है वो मोस्टली डिस्कवरिंग की तरफ मुझे ज्यादा लगता है। तो उसमें मैं कैसे improve कर सकती हूँ या imitate कर सकती हूँ आपकी आवाज थोड़ी सी या कट रही है मदीहा, उसको मगर मैं समझ गई आपका मैसेज। proper जैसे मैं चाहती हूँ कि वो बनाए। मदीहा, मैं sorry to cut you off. Can everyone hear Madiha okay? Oh my god, she dropped off. I want to say something. Go ahead, Anika. सॉरी, जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स थे वो मैं अटेंड नहीं कर सकी, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। अभी जो आपकी स्लाइड है, फॉलो योर चाइल्ड्स लीड, एक्चुअली आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ दिस स्लाइड, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ और मैं यही करती हूँ, एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ दिस ओवर लॉट ऑफ किड्स। बल्कि मुझे आपकी तरह ना बिल्कुल लोगों को समझाना मुश्किल हो चुका है कि ये जो स्पेशली जो थेरेपिस्ट होते हैं, माँ बाप तो फिर समझ जाते हैं इस बात को, लेकिन थेरेपिस्ट ये समझना ही नहीं चाहते कि चाइल्ड लीड को लेते हुए हम कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। Exactly. क्योंकि जो बच्चा प्लेफुली और खुशी से बैठता है ना काम के लिए, उससे इम्पोर्टेंट सक्सेस कोई नहीं, बजाय इसके कि हम उसको मतलब वो बाद में वो सब कुछ आराम से वो चीजें कर लेते हैं जो, और ज्यादा जल्दी अचीव कर लेते हैं, और वो ज्यादा सस्टेनेबल किस्म की गोल्स वो अचीवमेंट होती है। तो एक तो ये कि आई टोटली एग्री विद योर दिस स्लाइड, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो द चाइल्ड्स लीड इन ऑल द एरियाज यू All the areas. बिल्कुल। Thank you so much कि आपने ये फीडबैक शेयर किया। और मैं एक्चुअली बताना चाह रही थी, मदीहा ड्रॉप ऑफ हो गई, मगर शील बी एबल टू सी द रिकॉर्डिंग, कि मदीहा और इसरा ने जो अपनी एग्जांपल्स दी हैं, इसरा के बेटे स्पिन करते हैं, मदीहा के बेटे को चीज़ें फेंकना पसंद है। अब इन चीज़ों को हम नॉन फंक्शनल ही कहेंगे, राइट? क्योंकि इन जो ये स्पिनिंग है या ये
चीजें उठा के फेंकना है, उसका कोई फंक्शन एज सच नहीं है जिसको उनके नजदीक है, वो एंजॉय कर रहे हैं. इट्स अ स्टेम, इट्स अ स्क्रिप्ट. हो सकता है कि उनको इट्स सेंसरी स्पिनिंग की उनको मोशन अच्छी लग रही हो. मेरे बेटे को मूवमेंट बहुत पसंद थी तो वो ऊपर नीचे भागता था. बट इसरा, सिंस यू आर ओवर हियर, मदीहा इजंट, लेकिन फॉर बोथ ऑफ यू, आप दोनों ने अपने बच्चों का ये जो पहला पार्ट है, इंक्लूडिंग योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट, ये तो कर लिया है. क्योंकि अब आपको ये तो पता है कि अच्छा इनको स्पिनिंग पसंद है, इनको चीज़ें उठा के फेंकना पसंद है. इनफैक्ट आपने इंटरप्रेट भी कर लिया कि ओके ये किस वजह से ये काम कर रहे हैं. ओ उनको आवाज़ पसंद है, या ये कि उनको मूवमेंट पसंद है. वेलकम बैक मदीहा. तो मैं यही बता रही थी कि इसरा और मदीहा ने इंक्लूड योर इंटरेस्ट कर लिया है बच्चों का, और इंटरप्रेट भी कर लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने इमिटेट नहीं किया बच्चों को, राइट? तो फॉर इंस्टेंस इसरा, जैसे कि आप ये कर सकती हैं कि आप बच्चे के साथ स्पिन करना शुरू कर दें अपने बेटे के साथ, और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे इन द बिगिनिंग कि ये मैं गलत चीज़ में क्यों साथ दे रही हूँ, लेकिन जस्ट स्टे विद इट फॉर अ मिनट. अब आप साथ में अगर चाहें तो एक रिबन ले आएं, क्योंकि रिबन के साथ अगर आप स्पिन करेंगी तो वो थोड़ा सा एक विजुअल अपील भी उसकी आ जाएगी. तो यू कैन ऐड दैट. आप इसको, तो दैट्स गेम नंबर 1 दैट यू कैन डू. सो पहले आप इमिटेट करेंगी और फिर आप इसे इंट्रूड करेंगी. इंट्रूड का मतलब आपने कुछ बदल दिया गेम में. तो जैसे आपने एक रिबन ऐड कर दिया, ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं चली तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको गेम बना लें. स्पिन 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 फ्रीज, और फिर आप रुक जाएं और उनकी तरफ देखें शौक से. उनको बच्चों को गेम्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं. बच्चों को एक्चुअली, हमारे बच्चे होते प्लेफुल ही हैं, हमको उनके साथ प्ले करना नहीं आता. तो आप अगर ज़्यादा प्लेफुल होंगी, अपनी एनर्जी ज़्यादा सिली रखेंगी, गूफी रखेंगी, बिकॉज ट्राई एंड इमेजिन कि आप उनकी फ्रेंड हैं, राइट? उनके इर्द गिर्द कोई प्लेमेट नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है. लेकिन अगर आप 4 साल की होती तो आप कैसे खेलती? आपको वैसे खेलना है, राइट? तो आपने रिबन ऐड कर लिया, आपने स्पिन स्पिन फ्रीज ये वाला काम कर लिया. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इंट्रूडिंग, राइट? आप इसके अंदर ये भी कर सकती हैं कि रिंगर रिंगर रोजेस डाल दें, राइट? अपनी ही जगह पे खड़े होकर रिंगर रिंगर रोजी, एंड देन वी ऑल फॉल डाउन, एंड नाउ यू आर फॉलिंग डाउन. ठीक है, तो अब आपने इंट्रूड कर दिया. एंड इफ ही इज कॉपीइंग यू, एंड इफ ही डज दैट विथ यू, तो ही इज इमिटेटिंग यू. If he can imitate you, then he will also imitate your language. तो language के लिए imitation is a prerequisite. Imitation skill के बगैर language नहीं आ सकती. तो imitation पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें. मदीहा, आपके केस में जैसे आपने बताया था कि आपके बेटे को चीज़ें उठा के फेंकना, उसमें शौक, he likes it. तो पहले आप इस चीज़ को अपना कोई भी गेम जो उनके साथ बना रही हैं उसमें उनका इंटरेस्ट आप इंक्लूड कर सकती हैं. फिर आप इंटरप्रेट करें कि वो चाह क्या रहे हैं. उनको ये नॉइस पसंद है, उनको ये मोशन पसंद है कि वो उठा के चीज़ें फेंक रहे हैं. ये भी हो सकता है कि जब आप शॉक होके उनकी तरफ मुड़ती हैं, कहती हैं नहीं करो, उनको ये चीज़ अट्रैक्ट करती हो. तो ट्राई एंड टेक अ लुक कि वो कर क्या रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, और फिर उनको इमिटेट करें. जिस चीज़ को वो उठा के फेंकते हैं आप भी वो फेंकें. बोलें. आई थिंक वो डिस्कवर करता है कि हाउ द थिंग फॉल. यानी वो दीवार से भी ही ट्राई टू पुट द बॉल ऑन द वॉल, और फिर उसको वो फ्लो होते हुए देखता है. एंड देन ही पिक्स इट अप अगेन, एंड देन ही पुट इट अगेन ऑन द वॉल, और फिर वो उसको फ्लो होता हुआ देखता है, नीचे गिरता हुआ देखता है. तो इट्स हिज वे ऑफ exploring things. That's what I feel. Yeah, and it's probably true. जितनी अच्छी इंट्यूशन आपकी होगी उतनी तो हमारी नहीं हो सकती. तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें. अगर आपको ये लग रहा है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं तो गिव हिम मोर थिंग्स टू एक्सप्लोर विद. आप उसे गेम बना लें. छोटे बीन बैग्स होते हैं जो मिलते हैं, आप खुद अपने बीन बैग्स बना सकती हैं छोटे छोटे. आप उनको उठा के फेंक सकती हैं, राइट? फिलहाल आप उनको चीजें दें कि वो उठा के फेंकें. मल्टीपल थिंग्स. इट कुड बी पिंग पोंग बॉल्स, बीन बैग्स, big balls, small balls, whichever way, the more colorful the better. आप उनके साथ फेंकें. And in time, तो ये आपने इमिटेशन कर ली, आपने उनका इंटरेस्ट इंक्लूड कर लिया, आपने मीनिंग समझा कि वो क्या चाह रहे हैं, ये भी आपने इंटरप्रेट कर लिया. अब आपने उनको इमिटेट किया और अब आप इंक्लूड करेंगी. वो कैसे करेंगी? चीजें फेंक रही हैं जमीन पे, उनको पसंद आ रही हैं. अब आप उधर एक बास्केट रख दें, राइट? अब आप चीजें बास्केट में फेंक रही हैं, आपने इसको फंक्शनल बना लिया.
इन टाइम आप अपने घर के डिफरेंट एरियाज के अंदर ये छोटे छोटे बास्केट बॉल के वो मिलते हैं, नेट मिलती है, तो आप उन नेट्स के अंदर भी चीज़ें डाल सकती हैं, राइट। फिर आप जो है वो बाथ टब में चीज़ें डाल सकती हैं, तो उसके अंदर आप डिफरेंट फीचर्स दिखा सकती हैं कि वो शार्क आ रही है, बोट चल रही है, यू कैन जस्ट रियली एक्सपैंड। लेकिन शुरुआत वहीं से होंगी कि उनको क्या पसंद है, एंड इफ दिस इज व्हाट यू वांट्स टू डू देन यू डू द सेम। सही सही, दैट्स गुड आइडिया, थैंक यू। और लोगों के इधर क्या सवाल हैं, या मैं कुछ और, मेरे पास एक वीडियो और है जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन वो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, वो मैंने कल के लिए भी छोड़ी हुई थी, लेकिन मुझे लगा अगर क्वेश्चन गो अहेड। यस मरियम। जैसे आपने जिक्र किया कि आपके बेटे को ऊपर नीचे होने का और भागने का बहुत शौक था, कुछ ऐसे ही मेरे बेटे के भी शौक है। तो हत्तुल इम्कान कोशिश करती हूँ कि साथ दूं, और उनके शौक में एक भागना दौड़ना है और एक कूदना है जी। तो एक अक्सर ये भी सुनने को मिल जाता है कि अम्मा अब्बा को ख्याल नहीं है, बच्चा बेतुकी की जगह से कूद रहा है, और वो जाहिर बात है हम सुन भी लेते हैं, लेकिन बहरहाल ख्याल तो है, पता भी है कि उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, देखते भी हैं, चोट भी देखते हैं, रोना धोना भी बर्दाश्त करते हैं, सभी कुछ करते हैं। लेकिन मैं तो अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको, मतलब अब तो इतनी करने लगी हूँ कि उसको ये पता है कि मेरे इस काम में यही है जो मेरा साथ दे सकती हैं। तो मैं कहीं भी होंगी, उसने मुझे घसीट के लाना है और कहना है कि मेरे साथ खेलें, वो मतलब उसको ये पता है कि मेरी ये इस चीज को प्लेफुल सिर्फ यही देखती हैं, बाकी तो जाहिर है कि भाई ना करो ना भागो, जो आपको पता है कि जाहिर बात है वो नहीं समझता है। एग्जैक्टली। मजीद इस चीज को मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि मतलब जाहिर बात है मैं रोक तो नहीं सकती हूँ, इस बात का तो मुझे अंदाजा हो गया है, उसको इतनी खुशी मिलती है ना उस काम को करने में कि मैं शुरू में सोचती थी कि मैं क्या इस चीज को खत्म करूं या मैं कहीं इस चीज को रोक सकती हूँ। मेरी मदर भी बड़ा परेशान होती थी कि अल्लाह बेटा ये कब भागना छोड़ेगा। मैंने कहा अम्मी मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि ये भागना छोड़ेगा क्योंकि मुझे इसमें इसकी खुशी नजर आती है, तो मैं क्यों उसकी उस चीज को खत्म करवाऊं जिसमें वो खुश है। लेकिन मैं क्या मजीद आप समझती हैं कि मैं कर सकती हूँ, यानी आपकी ये वाली बात तो अगर मैं कहूँ तो मैं फॉलो कर रही हूँ, जैसे आपने कहा ना कि आप इसको प्लेफुल बनाए, आप उसका हिस्सा बने, तो जाहिर बात है माशाल्लाह जाहिर है अब ये 4 साल 8 माह का एक, मुझे भी एक अरसा हो गया, तकरीबन 2-1 साल तो होने वाले हैं इन चीजों को से डील करते, तो इस चीज को तो मैं काफी हद तक समझती भी हूँ। अब आप मजीद क्या समझती हैं कि किस तरीके से मैं इसको आगे डील कर सकती हूँ, क्योंकि कभी ये चीज इतनी ज्यादा हो जाती है कि मतलब ऑब्वियसली परेशान भी हो जाती हूँ। मरियम उससे स्पोर्ट्स कराए, एग्जैक्टली स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इसकी एनर्जी निकलेगी और बहुत फंक्शनल होगा। बिल्कुल ये मैम ये मेरे माइंड में बिल्कुल है, लेकिन अगर आप मुझे गाइड करें कि अभी इनिशियली मैं उसे किन स्पोर्ट्स में मतलब कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें जितनी एनर्जी है वो उसके इस भागने दौड़ने से तो पूरी नहीं होती है, उसकी पूरे दिन में शायद नींद 6 घंटे है और फिर वो नॉन स्टॉप है, मतलब उसके अंदर स्टॉप का बटन नहीं है, और फिर भी वो थकता तो नहीं है ना, थकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। बिल्कुल इसका बेस्ट जो ऑप्शन है ना, हल हमारे पास है, रनअप की एजेंसी को फाउंडर आई वुड से, तो आप उनसे बिल्कुल पूछे, वो आपको बताती हैं, शहीरा अकरम चीज और हेयर, और आपको बिल्कुल गाइड करेंगे इस सिनेरियो में। अस्सलाम वालेकुम मरियम, मैं आपकी बात सुन रही थी, बल्कि मैंने हैंड रेज भी किया हुआ था। अच्छा सॉरी मैम, मैंने देखा नहीं। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ अलीना की बात से कि उसके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंक्लूड करे, पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उसे कौन सी स्पोर्ट्स कराए, तो कौन सी स्पोर्ट्स नहीं, आपने हम मतलब राना पाकिस्तान में हम डेवलपमेंट पे काम करते हैं कि ऐसी स्ट्रक्चर एक्टिविटीज प्लान की जाती हैं स्पोर्ट्स की जिससे बच्चे के डेवलपमेंट में काम होता है। उसकी वही जो रॉकिंग स्पिनिंग है उसको हम स्पोर्ट्स में मर्ज कर देते हैं, हम उसे रोकते नहीं है कि तुम भागना रोक दो या स्पिन करना रोक दो या स्टिम करना रोक दो, बस उसको थोड़ा सा फंक्शनल साइड पे ले देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा फंक्शनल हो जाता है, जिसमें हम सब लोग फंक्शनल हैं। हम सब की मतलब मेरे बैक एंड पे बहुत सी चीजें, आई माइट फील एंशियस, आई माइट फील डिप्रेस्ड, बट व्हाट आई एम डूइंग इन माय लाइफ इज आई एम बीइंग फंक्शनल। और यही हमारा एम है कि उन बच्चों के साथ हमने यही करना है। सो या दिस इज व्हाट यू कैन डू।
can you guide me for some particular activities that I can start with him? Because actually I reside in Faisalabad, so I don't have any kind of platform for this. So whatever I have to do it on my own. मदिया, आप ये कर सकती हैं कि आप हमारे पेज पे एक्टिविटीज देखें, आपको नजर आएंगी बहुत सारी, उसको आप फॉलो कर सकती हैं। अगर आपको उसमें ये मसला आएगा कि मेरे पास तो ये गैजेट्स नहीं है, मैं इसे कैसे फॉलो करूंगी, तो देन यू कैन गेट बैक टू मी। हम आपको बताएंगे कि घर के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उससे आप गैजेट्स कैसे बना सकती हैं। ओके फाइन। सो वो एक बार आप देख लें, उसके बाद आपको कोई हेल्प की जरूरत होगी तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। जिस तरीके से उस वक्त मेरा बेटा थोड़ा छोटा था, 2-2.5 साल का था, जब उसको भागने का बहुत शौक था। एंड एक्चुअली वन ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट आई डिड वाज मैंने उसके साथ भागना शुरू कर दिया। और जब वो भागता था मेरे सामने से, मैं भागती थी हूँ, तो हम एक दूसरे को क्रॉस करते थे ताकि एक आई कांटेक्ट मेंटेन हो। और फिर हम दोनों एक दूसरे के किनारे पे खड़े हुए होते थे, मैं उसका वेट करती थी, वो मेरा वेट करता था, फिर हम दोनों फिर भागते थे। दिस वाज अटरली नॉन वर्बल, इधर कोई वर्ड्स नहीं एक्सचेंज हो रहे थे, बस हम हंस रहे हैं और भाग रहे हैं। अब आपका बेटा थोड़ा बड़ा है तो ऑब्वियसली आप ये चाहेंगे कि उसके अंदर वर्बल गोल्स भी लगाएं, और आपने कहा है कि वो रिक्वेस्टर स्टेज के ऊपर अर्ली कम्युनिकेटर स्टेज की तरफ भी है। तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट्स कॉल्ड रॉक। और हमारे पास 15 मिनट है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं रॉक के ऊपर कुछ डिस्कशन कर लूँ क्योंकि ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है तो हैनन की, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सुबह शाम हर जगह यूज़ कर सकती हैं। और उसके अंदर होता ये है कि आप लैंग्वेज बड़े आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। तो लेट्स फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट कि आपके बेटे को रनिंग का शौक है, राइट? तो अब आप भाग रही हैं उसके साथ, राइट? आपने कहा रेडी सेट गो। अब अगर आपके बेटा सिर्फ एक वर्ड बोलता है गो, तो वो सिर्फ गो बोलेगा एंड यू विल एक्सेप्ट दैट। इन टाइम आप उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज देंगी कि वो पूरा जुमला बोल सकें, रेडी सेट गो। उसको आप बदल सकती हैं, Mom, your turn, my turn, okay, I'm running, ready, set, go. इसको आप डिफरेंट तरीकों से बदल सकते हैं, लेकिन आपको एक, जिसे कहते हैं, एक मोमेंटम डेवलप करना है, एक रेपिटेशन बनानी है। रेडी सेट गो, रेडी सेट थ्रो, आप स्टॉप, रन रन रन, स्टॉप, रन रन रन, फ्रीज, फॉल, जैसे आप चाहें इसको आप चेंज कर सकती हैं। लेकिन जो आर है इसके अंदर, दैट्स रेपिटेशन। तो रिपीट रिपीट रिपीट। दिस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर रूटीन्स। तो सुबह मॉर्निंग के अंदर, शाम को, रात में सोने के टाइम, स्नैक टाइम पे, तो रूटीन्स के अंदर भी हम ये रॉक इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली हमारे रूटीन्स जो हैं बहुत लाइक रोज एक ही जैसा रूटीन होता है। तो दांत भी हम एक ही तरीके से साफ करते हैं, बाल भी हम एक ही तरीके से बनाते हैं। जस्ट ट्राई एंड टर्न इट इनटू परहैप्स अ सॉन्ग। सॉन्ग्स यूजुअली हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन होते हैं, क्योंकि एक तो उनको माओ की आवाज़ में गाना सुनना अच्छा लगता है, फिर ये कि हम प्लेफुल हो जाते हैं, हमारी भी एनर्जी चेंज हो जाती है, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं। एंड सॉन्ग्स इज़ अ ग्रेट वे टू बिल्ड लैंग्वेज। तो अगर आपका बच्चा रिक्वेस्टर और अर्ली कम्युनिकेटर के दरमियान है, तो डेफिनेटली सॉन्ग्स आप लगा सकते हैं टू पुश देम इनटू लैंग्वेज, मोर लैंग्वेज। तो आर हो जाएगा हमारी रेपिटेशन। इधर मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाने वाली हूँ। आर हो जाएगी हमारी रेपिटेशन। अब इसके अंदर हम बबल्स भी ब्लो कर सकते हैं। हमने बबल डिप किया, हमने निकाला, रेडी सेट ब्लो, हमने ब्लो किया, ठीक है? तो इन टाइम वो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ब्लो इट अगेन, तो हम उनको फिर क्यू कर सकते हैं कि ब्लो, एंड दे माइट जस्ट से ब्लो। जैसे कि इसरा ने वॉइस नोट में बताया था कि वो ओपन के ऊपर काम कर रही थी, लेकिन उनका बेटा ओपन कहने पे तैयार नहीं था। इट कुड बी दैट ही वाज़न्ट इंटरेस्टेड इन दैट अपॉर्चुनिटी। अब हमें पता है कि हमें अपने बच्चे की हर वक्त लीड फॉलो करनी है, हमने आउल की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, हमने उनका इंटरेस्ट नोट करना है, उनको इमिटेट करना है, और अब हम जो है उस इन सारी स्ट्रैटेजीज के साथ रॉक भी कर सकते हैं, राइट? तो फिर हम उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो भी बोलें ब्लो, हम रुकेंगे, ठीक है, हम ब्लो करेंगे। अब सी का मतलब है क्यू करना। अब ये क्यूज को आप ABA के वर्ल्ड में इसको वो प्रॉम्प्ट कहते हैं, राइट? हम इसको प्रॉम्प्ट नहीं कहते, हम उसको सिर्फ कहते हैं कि हम उनको बच्चे को क्यू करेंगे। वो शोल्डर पे टैप भी हो सकता है, ठीक है, हम वर्बली भी बोल सकते हैं ब्लो ब्लो, ठीक है? तो सिलेबल्स तोड़ के, स्पेशली हमारे इधर जो कुछ रिक्वेस्टर पे हैं, रिक्वेस्टर के बच्चों की लैंग्वेजेस बहुत टूटी हुई होती हैं, तो हमें उनको ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। एंड देन ऑब्वियसली K मीन्स कीप इट फन एंड कीप इट गोइंग। तो यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा
मैं कहती हूँ कि कॉमन सेंस चीजें होती हैं जो हैनन ने काफी तोड़ के चार्ट्स बना के माओ को बताई। आई एम श्योर दिन में आप लोग 20 दफा करते होंगे ये काम, यू नो। एक फेवरेट गेम मेरा जो है वो पैराशूट का है, राइट? एक पैराशूट ले लें, आप दुपट्टा ले लें, इट डजंट मैटर, आप दुपट्टा लें एंड पैराशूट इज गोइंग अप एंड डाउन एंड देन यू पॉज का मतलब आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, राइट? You do it a few times, parachute is going up and down, and then you pause. And he might just say up. Great. So that means कि उन्होंने आपके words अब copy करना शुरू कर दिया, आपने उनको up सिखा दिया, आपने उनको down सिखा दिया, आप eye contact maintain कर रहे हो, आपने imitation सिखा दी. These are excellent skills for developing language further. आप लोगों के कोई questions हैं इसके ऊपर? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी कि मैं कैसे कर रही हूँ अपने बेटे के साथ रॉक। हैंग ऑन। अब इधर वो सिर्फ बबल्स पॉप कर रहे हैं, लेकिन मैं सिंगल वर्ड से चल रही हूँ। सो ऑन एजेंडा पे थे, अभी भी ऑन एजेंडा पे। 1 2 3 थ्रो। अब सी वो इंगेज इतना है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी चल रही है। इस टाइम पे वो रिक्वेस्टर पे आ गए थे। आई कांटेक्ट देखिएगा। Roar, that's right, it's the lion. सिंगल वर्ड बोल रहे थे, roar, but that's still meaningful communication. इधर हम early communicator पे आ गए। Go next. ब्राउन बेयर की किताब अमेजिंग है रेपिटेशन के लिए। What's next? And then obviously lots of praise and encouragement. It's the Play-Doh. इधर हम प्लेडो के साथ खेल रहे हैं। You got it, you made it. It's an orange dolphin. Orange dolphin. अब मैं कोशिश कर रही हूँ अपने वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ। रोल द प्लेडो, स्क्विश द प्लेडो। You can also use rock strategy for daily routines. For example, you can have a song for going out that you can use each time. मुझे ये वाले songs बड़े पसंद हैं। Put on your jacket, your hat, and you can change it up. It can be anything. Put on your hat, put on your glasses, put on your shoes. और आप different games खेल सकते हैं। सुबह morning के लिए this is the way we brush our teeth. और जब आप गा रहे हों तो फिर आप पॉज जरूर दें, बिकॉज पॉज का मतलब होगा कि हम उन्हें क्यू कर रहे हैं, वरना पॉज के बगैर सारा गाना आप गा के हट जाएंगी तो फिर बच्चे को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो we're just setting the stage for them, लेकिन काम उन्हीं को करना है, हम तो सिर्फ उनको facilitate कर रहे हैं। तो I think this was it वीडियो में। Yes, that's it. तो how did you guys like it? मैंने कोशिश की कि मैं स्टेज बाय स्टेज आपको दिखा सकूं कि ये कैसी लगती है रॉक करना और कितना आसान है। आप ये कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आपके हाथ में फ्लैश कार्ड्स हों कि किताब हो, आप बाहर पार्क में खेल रहे हों, यू कैन मेक दिस हैपन एनीवेयर। तो प्लीज आप लोग अपने मुझे कुछ फीडबैक दें, सवाल दें। चलें, Okay, maybe आ गया। I can give some comments. Please. So, okay. Regarding open, actually, he really want to go open. Usko, I mean, he really, usko been recently obsession. He wants to go upstairs again and again. I don't know why. So we have kind of gate in front of the stairs. So he would want to go again, up again. So he would do his hands open,
but I would ask him to do open many times. But then he really look at my face and my mouth, but then he didn't really imitate my sound, any sound. So that's one thing. But yes, I really like this game up and down. I do many times with him up and down, and then sometimes he do repeat down. It's not really down, but it's the or something. And yes, and even the songs, we do songs during washing. We have song for shower. We have song for putting on clothes. So I think that we Isra, I would like you to work on the C part of the rock, which is the cue, right? okay. आपको थोड़ा पॉज ज्यादा देना है. इसको हम PRT में टाइम देते हैं. बेसिकली जब आप जो है खेल रही हैं, पैराशूट इज गोइंग अप एंड डाउन, तो हाथ में अपने पैराशूट पकड़ के या दुपट्टा पकड़ के आपने रोकना है. He might try and pull it, he might try and take it up, क्योंकि आपने मोमेंटम बना लिया है, रवानी बना ली है, तो वो पुल करेंगे कि उसको ऊपर लेके जाओ, लेकिन आपने रोक के रखना है जब तक कि वो नहीं कहते डाउन और अप. तो आप उनको प्रॉम्प्ट करेंगे अप, बट होल्ड ऑन टू पैराशूट, राइट? क्योंकि पैराशूट ऊपर चला गया तो वो क्यों बोलेंगे? तो इसको हम शेयर्ड कंट्रोल भी कहते हैं PRT में. इसके बारे में कल हम मजीद बात करेंगे. लेकिन आज का जो मेन मकसद था वो ये कि आप लोगों को मैं गोल्स याद कराऊं कि आप लोगों का गोल क्या है, क्योंकि स्टेज बाय स्टेज हमें गोल पे चलना है. आपने कुछ जो बताए थे बनाना एंड एप्पल वाला गोल था, I think that's a little bit advanced. That's more towards या तो later early communicator या early partner stages. So you want to still focus on getting more language. तो ये चीज के ऊपर मैं चाहती हूँ आप काम करें और थोड़ा टाइम डिले पे काम करें कि उनको अपॉर्चुनिटी दें कि जब वो एंजॉय कर रहे हो, वो आपके साथ आई कांटेक्ट दे रहे हो, और फिर आप पॉज करें अपने गेम को और उनको क्यू करें कि अप बट होल्ड ऑन टू इट, एंड एज सून एज ही सेज अप देन द पैराशूट गोज अप, क्योंकि उनके लिए वो रिवॉर्ड बन जाता है. तो हमारा बेसिकली बाय हैनन इज डिफरेंट and PRT is different with ABS, क्योंकि हम कोई edible नहीं देते for a reward. हम ये नहीं करते कि अच्छा बच्चे ने जो है वो जुमला बोला तो हम उसको कोई कैंडी निकाल के देंगे. हम कोई outside reinforcer नहीं यूज करते हैं. हम reinforcer within activity यूज करते हैं. तो जैसे कि मैंने पैराशूट पकड़ा हुआ है, मेरे हाथ में कंट्रोल में है, और जैसे ही बच्चे ने कहा अप, तो अब मैं अप लेके चली गई क्योंकि that is his reward. Right? I would like to add one. Go ahead. Yes. Should I? Yes, go ahead. Actually, ये जो बिल्कुल आप सही कह रही है, बस मैं थोड़ा सा एक एड अप करना चाहूंगी कि एज अप्रोप्रिएट टॉक भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है. जिस एज का बच्चा है ना, उसकी एज के और बच्चों को देखना चाहिए कि उनके माँ बाप, जैसे कोई आपको बच्चा 8 years का मिलेगा, कोई 7, कोई 3, कोई 15+, लेकिन बड़े बच्चों के साथ भी बच्चों की तरह ही बात कर रहे होते हैं, उसी तरह जैसे हम एक 2 years के बच्चे के साथ बात कर रहे होते हैं. तो एज अप्रोप्रिएट टॉक, एज अप्रोप्रिएट प्ले और एज अप्रोप्रिएट इंटरेक्शन उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जैसे बच्चे नजर आते हैं, कभी कभी हम उस तरह से चीजें परसीव नहीं करते जो उनकी वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, और वो मतलब अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और उसमें एज अप्रोप्रिएट का फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है. Do you agree with this? जी बिल्कुल, एज अप्रोप्रिएट इज वेरी इम्पोर्टेंट. लेकिन जहाँ तक मैं देख सकी हूँ, ये जो उन्होंने एटलीस्ट हैनन में जो उन्होंने स्टेजेस बनाई हुई हैं, वो उन्होंने एज वाइज नहीं बनाई. ये जब मैंने हैनन की वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, वी हैव आल्सो डेल्ट विद एन 8-year-old who is at requester stage, क्योंकि जाहिर है हमारे बच्चे जो हैं वो स्पेक्ट्रम के डिफरेंट एंड्स पे होते हैं, तो कभी कभी वो ज़्यादा डिलेड होता है. तो हम कोशिश ये करते हैं कि एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज जिसे आप कह रही हैं वो हम तब लेके आएँ जब वो एट द वेरी लीस्ट पार्टनर स्टेज पे तो पहुंच चुके हों, उनके पास इतने वर्ड्स हों, इतनी सलाहियतें हों, इतनी स्किल्स हों कि वो उसे यूटिलाइज कर सकें. हाँ, एज अप्रोप्रिएट गेम्स डेफिनेटली हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक 8 साल के बच्चे के साथ पीकाबू तो नहीं खेलेंगे, तो उसमें हम ये कंसिडरेशन रखेंगे कि हम गेम्स एज अप्रोप्रिएट खेलें और फिजिकली अप्रोप्रिएट खेलें. अगर बच्चा रन कर सकता है तो आप रनिंग गेम्स खेलें, बच्चा जंप कर सकता है तो आप ट्रैम्पोलिन के ऊपर अपने लैंग्वेज गोल्स प्रैक्टिस कर सकते हो. तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि फिर आप पीकाबू कर रहे हो या आप पैराशूट्स कर रहे हो, लेकिन इट्स अबाउट यू हैव टू फिगर आउट कि आपका बच्चा रिस्पॉन्ड किसे कर रहा है.
तो आप बच्चे की मोटिवेशन को लेके चलोगे। अगर बच्चा मोटिवेशन जिन चीज़ों में दिखा रहा है, you have to just follow that. Did that answer your question, Dr. Anika? हाँ, मैंने एक्चुअली ना मेरा बिल्कुल आप जैसा पॉइंट ऑफ व्यू था आज से कोई 2 साल पहले तक, बिल्कुल मैं यही ऐसे थी। बट रिसेंटली ना मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी की अपने बेटे के साथ, और मैंने देखा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वी कम अक्रॉस विद डिफरेंट थिंग्स जो बार बार डिफरेंट पेरेंट्स के साथ होती हैं। जैसे ऑटिज्म की जो बच्चे हैं, इनमें बेसिक डेफिसिट ना इनकी मोटर एरिया के एक्सप्रेशन का होता है। इनकी जो है इनकी इंफॉर्मेशन जो है जो हमारी हम थ्रू ऑडियो विजुअल जो भी हमारी कमांड है या इंस्ट्रक्शन है, या इनका सारे स्पीच एरिया एक्सप्रेसिव एरिया सब तक ठीक रहती है। इनको इनका ना क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी होती है, इनको ये भी क्वेश्चन का आंसर भी पता होता है। लेकिन जब वो मोटर एरिया में इंफॉर्मेशन पहुंचती है टू एक्सप्रेस, तो वो जरा इनका ना इट हैज बीन प्रूवन ऑन ऑटोप्सीज कि वो जरा स्क्रैम्बल्ड है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती। तो वो ज़ाहिर बात है मोटर उनको उस तरीके से हमें नजर नहीं आती, और व्हाट वी सी वी परसीव द सेम। दिस इज अ ह्यूमन नेचर। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए एक बात जरूर कहते हैं, उनके मुंह से निकल जाता है कि इसको समझ सारी है। बहुत सारी ऐसी बातें हम सिखाते भी नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल समझ के हमें रिस्पॉन्स भी कर रहे होते हैं। जैसे किसी को अपने फादर के बाहर जाने का पता चल जाएगा कि फादर जा रहा है, या किसी को घर में अंदर किसी के में कोई भी ऐसी चीजें जो कॉमनली हम नोटिस करते हैं तो वो भी करते हैं। और इसको अगर जो हम देखते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना कि अंडरस्टैंडिंग इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है समहाउ। उनकी जो कम्युनिकेशन का इशू है ना, वो जो आपकी वाली बात है कि वर्ड्स उनके पास होने चाहिए, उससे मैं एग्री करती हूँ कि डेफिनेटली वर्ड्स और ये सारा कुछ हम जो करते हैं प्ले बेस्ड, it gives them words, it gives them confidence, it gives them emotional engagement and flow to communicate, and that is very much important। और आपके ये जो प्रोग्राम में सबसे प्यारी बात यही है कि ये जो नॉन वर्बल बच्चे होते हैं, आप जब तक इनका इमोशनल ट्रस्ट बिल्ड ऑन नहीं करेंगे ना, आप उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि, और वो जो ट्रस्ट वो जो कहते हैं, उससे आगे स्टेप में मूव कर ही नहीं सकते आप, चाहे वो दुनिया की। तो ये इतना प्यारा प्रोग्राम है कि जो मतलब मैं तो इसमें उनको बताया, मैं स्लाइड पे वैसे ही बड़े मरती हूँ। ये जो 4 फैक्टर्स वाली है, मैं तो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करती हूँ, और फ्रेंकली स्पीकिंग ये इट हेल्प्स अ लॉट। डॉक्टर अनिका, आई हैव वन क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि बच्चों को वो अंडरस्टैंडिंग होती है, पर मुझे जो ऑब्जर्व हुआ है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज बहुत कम है। विजुअली वो समझ लेता है, अगर मैं नहीं हूँ घर में तो वो ढूंढना शुरू हो जाएगा, मुझे बाथरूम में ढूंढेगा, इधर उधर ढूंढेगा, या मैं स्कार्फ पहनूं तो वो समझ जाएगा कि हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। पर अगर मैं वर्बली उसको कह रही हूँ कि लेट्स गो टू बीच और लेट्स गो टू पार्क, तो उसको कोई आइडिया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो अच्छा। फिर तस्वीर मुझे देख के तो समझ जाएगा कि हाँ मम्मा ने अभी ये स्कार्फ पहना के बाहर जाएगी अब। तो इस तरह से तो वो मतलब लैंग्वेज वो नहीं समझ मुझे जो हो रहा है। हाँ, जी मैं आपकी क्वेश्चन समझ गई हूँ, लेकिन ना आज बतूल का डे है, आई डोंट वांट टू सही इंटरप्ट हर लेक्चर। तो मैं आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब देना चाहूंगी, बल्कि मैं चाहूंगी कि किसी टाइम आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन हो, तो मैं ये वाला प्रोग्राम आप लोगों को भी इंट्रोड्यूस करूँ, व्हाट आई हैव लर्नड इन द लास्ट 2 years। इट इज एंटायरली डिफरेंट एंड वेरी मोटिवेटिंग प्रोग्राम। और मेरा दिल करता है कि जो चीजें मेरे जिस एज पे मुझे नहीं पता चली, अब मेरा बेटा 16 का है, तो वो भी पता चले सबको कि लाइफ इतनी डिफरेंट भी है कुछ कॉन्सेप्ट्स में। तो आई विल डिस्कस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। आप बेशक मेरा अलीना से ईमेल ले लें या व्हाट्सएप ले लें। तो अभी मैं बतूल के ना लेक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगी, आई एम सो सॉरी। No, it's perfectly fine, Dr. Anika. But I would love to answer feedback share किया. I really appreciate that. और definitely I think मैं समझती हूँ कि and it's not just about my lecture or not, मैं ये समझती हूँ कि हमारी माओं की एक collective wisdom होती है, और जितना हम एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर सकें उतना ही जो है माओं का भला होता है। इनफैक्ट इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के पीछे, और अलीना तो जानती है मैंने उनका काफ़ी दिमाग खाया है, कि पूरा पर्पस ही यही है कि जो चीज़ें वर्क करती हैं, जो चीज़ें हमें पता है कि रिसर्च बेस्ड हैं, उनसे गोल्स भी हमारे कवर होते हैं, वो रिजल्ट्स भी लेके आ रही हैं। वी वांट कि वो आप जैसी माओं तक जल्द अज जल्द पहुंचे ये इन्फॉर्मेशन, कि सोचते सोचते देखते देखते ढूंढते ढूंढते आपको 8-10 साल ना गुजर जाए।
ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से लोग फ़ौरन सीख पाते हैं. इवन इन कनाडा जिधर मैं मौजूद हूँ, लोगों को फ़ौरन नहीं पता चलता. हर कोई ABA की तरफ भागता है और हर एक को नहीं पता कि सनराइज भी कोई चीज़ है, फ्लोर टाइम भी कुछ कहलाता है, या ये कि हैनन में करते क्या है. और हैनन की किताब हर एक के पास मौजूद है. मैंने हर व्हाट्सएप के ग्रुप में देखी है हैनन की किताब, लेकिन अगर मैं किसी से पूछूं कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, तो ये लोग इतने क्लियर नहीं है इस बात पे. तो इधर आई हैव सम गोल्स भी मैंने इधर बनाए हुए, मैं ये पेस्ट कर दूंगी व्हाट्सएप के ग्रुप पे. और ये मैंने गेम आइडियाज भी लिखे हुए हैं. तो जैसे कि ओन एजेंडा के लिए मुझे लगता है कि आई कांटेक्ट के ऊपर काम करना ज़रूरी है. तो बलून्स, बबल्स, टिकल, स्पीकअबू, हाइड एंड सीक. अगर आपका बच्चा अंडर 5 है तो दिस विल बी गुड स्ट्रैटेजीज टू यूज फॉर दैट. सेम थिंग विद रिक्वेस्टर. गो अहेड मदीहा. बतूल जी. बतूल मैं किसी थी कि जैसे वी वर डिस्कसिंग कि हो सकता है कि मेरा बेटा इन सब चीज़ों से अब बोर हो गया हो, तो कैन यू सजेस्ट मी समथिंग मोर, और क्या मैं इसमें ऑल्टरेशन कर सकती हूँ? बिकॉज ही लाइक बबल, उसको पता है कि कहाँ रखे हैं किचन में, एंड ही व्हेनेवर ही एंटर्स द किचन वो उसी तरफ इशारा, मतलब आंखों का इशारा ही सिर्फ करता है कि ही वांट्स दैट. लेकिन व्हेन बबल्स खुलाते वक्त ना, जैसे पहले इसमें बीच में जो आपने बताया था कि पॉइंटिंग ऐसे सिखाई जाएगी कि आप उसको कहें पॉप द बबल, और वो पॉप करेगा और फिर वो हवा में भी पॉप करेगा और इस तरह से पॉइंट आउट स्टार्ट करेगा. तो उसने हवा में करना शुरू किया, बट इमीडिएटली आफ्टर दैट, यानी कि उसने सिर्फ एक दफा जब हमने उसके साथ खेला उसने किया, उसके बाद ही लेफ्ट इट, उसके बाद उसने नहीं किया. तो आप उनका हाथ तो कर सकती हैं. तो अगर आपने बबल अपने वॉन्ड के ऊपर लोड कर लिया है बबल को, मैं यूजुअली सिर्फ बबल्स जो हूँ वो हवा में नहीं फैलाती. मैं बबल निकाल के जो हूँ वॉन्ड के ऊपर रखती हूँ, एक बड़ा सारा बबल. फिर आई विल ब्रिंग हिज हैंड एंड आई विल पॉप इट. आई विल शो इट टू हिम हाउ टू डू इट. और इनफैक्ट इसरा ने भी इधर एक बात कही थी कि कॉम्प्रहेंशन की, कि अगर वो स्कार्फ पहन लें तो उनके बेटे को पता है कि बाहर तो हम जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं. तो आप एट द वेरी लीस्ट इसरा अपने स्कार्फ पहनने को इस बात से कंबाइन कर सकती हैं, गो आउटसाइड. या आप एक बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज इधर बिल्ड करेंगी, गो आउटसाइड. अब ये उनका जानना फिलहाल जरूरी नहीं है कि आप जा कहाँ रही हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी तरफ देखते हैं ही इज क्यूरियस कि कहाँ जा रही हैं, तब आप जल्दी से अपना विजुअल निकाल लें, गोइंग टू द पार्क. तो अब उनको ये पता चल गया कि गो आउटसाइड है, गोइंग टू द पार्क है. उन्होंने इन्फॉर्मेशन चंक करना शुरू कर लिया. इन टाइम उस इन्फॉर्मेशन को कंबाइन भी करेंगे, going outside to the park, right? तो मगर right now you have to break it down for him. उनको support करना है, हमें all the time support करना है. ये expectation कि उनको पता हो कि आप कहाँ जा रही हैं, आपसे पूछें भी शायद उनके लिए difficult हो. So first develop scarf पहना, going outside, we're going outside, go outside, let's go outside. तो ये आपने लफ्ज़ों को अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से टाई इन करना है, क्योंकि हर वक्त तो आप विजुअल निकाल के नहीं खड़ी होंगी. यू वांट हिम टू बी एबल टू सी कि आप कर क्या रही हैं, और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश करें कि नेक्स्ट क्या हो रहा है. साथ में आप विजुअल्स भी रखें फॉर फर्दर सपोर्ट, क्योंकि इवेंचुअली हम विजुअल्स जो है वो फेड करेंगे और बॉडी लैंग्वेज भी फेड करेंगे, और वो आपसे पूछ सकेंगे वेयर आर वी गोइंग. तो दैट वुड बी द अल्टीमेट गोल. गाइस, आई थिंक आज हम इधर ही रोकते हैं अपनी वर्कशॉप, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज मैंने आज सिखाई हैं. इनफैक्ट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं 1 घंटे में 5 मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज सिखाऊंगी. तो आई थिंक लेट्स पॉज इट हियर, लेट्स टेक सम टाइम. आप लोग ये सारी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्डिंग को फिर से वापस देखने की कोशिश कीजिए. जो मैं आइडियाज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूँगी उसको आप लोग फिर से पढ़िए और अपने सवाल भेजिए मुझे. And Madhiha, I will try and find you some more play ideas for your son. लेकिन हमने इतना तो अग्री किया था कि आप उनका इंटरेस्ट फॉलो करेंगी, और वो अभी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि वो चीज़ों को उठा के फेंकें, तो आप भी वही करेंगी राइट नाउ. और मदीहा फिर से ड्रॉप हो गई. एंड ये कि आप बबल्स भी उनको हैंड ओवर हैंड करके दिखाएंगी कि बबल्स पॉप कैसे होता है. So are there any other last questions, guys, before we get off? क्योंकि I think आज के लिए हमने काफी कुछ डिस्कस किया है. अच्छा बतूल, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे बच्चे होते हैं वो आपने देखा होगा वो इमिटेशन में इतना ज्यादा चले जाते हैं कि वो आपकी वॉइस को भी इमिटेट कर रहे होते हैं. और मैंने अभी लेटली मैं किसी एक एडल्ट लड़के से भी मिली हूँ, तो वो चीज मैंने उसकी भी he could talk, but what I saw was कि उसकी आवाज या उसकी जो एक बात करने का अंदाज था ना वो रोबोटिक होता है.
ठीक है, जैसे उनकी एक्साइटमेंट भी एक ही वाली चीज नहीं होती जो पता चलता है एग्जैजरेटेड है, या वो बात करेंगे तो वो लगेगा जैसे कोई रोबोट सा बात कर रहा है। तो व्हेन आई मेट हिम, तो मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि हम इन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या इस तरह जो टोन्स को यूज करते हैं ना, बहुत एक्साइटमेंट वाली टोन्स हो गई या बहुत एलैबोरेटेड टोन्स हो गई, उनको यूज करके तो कहीं ना कहीं हम उनका स्पोकन स्टाइल वैसा बना देते हैं, जिसकी वजह से भी वो बहुत डिस्टिंक्ट लगते हैं जब भी वो किसी से मिलते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो चीज है ये किस स्टेज से हमें इन पे काम करने की जरूरत है? बिकॉज अब मैं जैसे अपने बेटे हैदर को भी देखती हूँ, तो वो जब भी आके मेरे से बात करेगा ही वो बहुत स्माइल और इस तरह से एक्साइटमेंट से बात करेगा ना हाँ, तो ये है कि मुझे ऐसे लगता है वो इतनी ज्यादा स्माइल और इतनी खुशी, जैसे ना वो मूवी का डायलॉग मुझे हमेशा याद आ जाता है, इतनी खुशी वो कहती है बस बेटा थोड़ी सी खुशी को कंट्रोल करना भी सीखो। तो उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं कंट्रोल? व्हाट डू यू थिंक किस स्टेज पे करना चाहिए? पीआरटी की जो सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है उसको हम कहते हैं रिकास्ट। रिकास्ट यानी कि आपने उन्हीं के वर्ड्स उठाए और उन्हीं को वापस रिपीट कर दिया। क्योंकि जब आप ये कहेंगे कि बेटा धीमे बोलो या स्पीक प्रॉपर्ली, कभी हम ऐसे बोलते हैं स्पीक प्रॉपर्ली या धीमे बोलो या नी आवाज नीचे करो, तो दैट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू देम। अगर आपके बेटे की इमिटेशन स्किल्स अच्छी हैं और जो कि मुझे लगता है कि हैं, इन साउंड्स वेरी सिमिलर टू अयान, तो आप उनको रिकास्ट करेंगे। तो आके कहें मम्मी मम्मी लेट्स गो आउटसाइड, right? For instance, so आप बोलेंगे mommy let's go outside. You might be like mommy let's go outside, mommy let's go outside, and then he'll repeat mommy let's go outside, yes let's go outside. So you're just recasting it and you're toning the voice down for him. You are modeling कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे बात करना है, लेकिन ये कहे बगैर कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे बात करना है, आपने बस बोल दिया। Yeah, you just have to give it. It's called a model prompt, it's called cueing, it's called recasting, but you're doing it for him. You're modeling it. बतूली हेनन एकुलेलिया के मतलब क्या कहती हैं? रोकती नहीं है एकोलेलिया से, वो कहती है यूज करो अपने एडवांटेज के लिए। अगर एको कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वो चीजें दो जो एको करे, फिर उस एकोलेलिया को मोल्ड कर लें, क्योंकि मोल्ड करने के लिए आप जनरलाइज कर सकते हैं डिफरेंट चीजें। जैसे कि आई थिंक मेरा बेटा गाने बहुत एको करता था। मेरे बेटे के साथ स्क्रिप्टिंग का काफी बड़ा इशू रह चुका है और अभी भी स्क्रिप्ट करता है बट अ लॉट लेस। तो आई यूज्ड टू जस्ट जनरलाइज इट। अगर वो गाने गा रहा है तो मैं देखती थी कि गाने वो किन आइटम्स के बारे में गा रहा है, राइट? तो इफ इट वाज अबाउट जू एनिमल्स तो मैं जू ले जाती थी मैं उधर जू में जाके उनकी वीडियोस बनाती थी। तो लोग द लायन इज गोइंग रोर, खैर कनाडा में तो लायंस नहीं है बहुत, बट जो भी होता था मैं उनको दिखाती थी। hens are going cock-a-doodle-doo, और फिर मैं वीडियो बना के फिर मैं वापस उनको दिखाती थी कि तो देखो हम यहाँ गए, हमने ये किया, and he would be very interested in that, and then we talk about the video के oh the rooster, the hen, cock-a-doodle-doo। तो मैंने जो है एक एकोलेलिया स्क्रिप्टेड स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज को लेके फंक्शनल बना लिया, सोशल लैंग्वेज बना ली। So you can mold that. तो आई थिंक आज हम लोग गाइस यहीं रोकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशंस। क्या ख्याल है सबका? एंड बिकॉज वी स्टिल हैव टुमारो, तो कल भी हम मिलेंगे और हम मजीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड वी विल देन टॉक अबाउट डिफरेंट आइटम्स टुमारो। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को चांस मिले, कोशिश करें कि बुक को स्किम करें अगर कर सकते हैं तो। आई नो इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन, so at the very least go through the recording again, the video, and all the materials I'm going to share in the WhatsApp group shortly. Alina, kuch miss to nahi kiya hai maine? Are we good to wrap it up? Okay. Thank you everyone for coming today, and I shall see you guys tomorrow. Take care. Thank you so much. All right, thank you. Thank Thank you everyone. Thank you so much. Thank you so much, inshallah.